जस्ट फोर कोर दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक अमेजिंग चैप्टर लेके, अमेजिंग पार्ट लेके। रिएक्ट प्लस रिडक्स डेवलपमेंट यानी कि रिएक्ट प्लस रिडक्स की हेल्प से हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसी का ये पार्ट है। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, आप चैनल पे विजिट करिए और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए। ठीक है, काफ़ी अमेजिंग प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, काफ़ी सारे जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट हैं। स्नेक गेम बनाना सिखाया गया, पीएचपी में कार्ड ऑपरेशन, नोड जेएस के अंदर कार्ड ऑपरेशन है ना, कैसे प्रोफाइल वगैरह हैंडल करना है, सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये जो हमारा प्लेलिस्ट है रिएक्ट जेएस का, इसके अंदर आपको देखिए नोटिस करिए 140 वीडियो है, लेकिन 140 वीडियो अगर आपको ओपन करेंगे इसको तो नहीं दिखेगा। आपको हो सकता है कि 10-15 वीडियो दिखे, बाकी के वीडियो प्राइवेट हैं। ठीक है, तो आप इसको भी ले सकते हो। कैसे लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है सभी वीडियो के, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप मैसेज कर सकते हो कैसे इस कोर्स को आपको लेना है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी कैसे आपको वीडियो का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, फिलहाल इस पे बात करेंगे, हम इस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे। तो पहले तो अपने प्रोजेक्ट को कंपाइल कर लीजिए, मैंने कंपाइल कर लिया है और इस प्रोजेक्ट को देख के हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लॉगिन पे काम कर रहे थे। लॉगिन करने के बाद हमने जो है हैंडल किया था कि लॉगिन अगर हो जाता है यूज़र तो इस तरीके से वो दिखेगा। अगर यूज़र लॉगिन है तो लॉगिन वाला राउट नहीं दिखेगा, यानी कि जो लॉगिन वाला हमारा यहाँ पर मेनू था वो नहीं दिखेगा, उसके लिए प्रोफाइल दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, इस पे काम करना है, इस पे क्लिक करने पे ये ओपन क्लोज होना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक और काम करना है। हमने लॉग आउट किया, अभी मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन होने के बाद अगर यूज़र लॉगिन हो चुका है तो वो डायरेक्ट प्रोफाइल पेज पे जाए, यानी कि सीधा वो प्रोफाइल पेज पे जाना है चाहिए। अभी नोटिस करिए लॉगिन वाला ही पेज खुला हुआ है जबकि यूज़र लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो पहले ये काम करेंगे कि लॉगिन होने के बाद यूज़र को हम प्रोफाइल पेज पे भेजेंगे, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट को वीएस कोड में ओपन कर लीजिएगा और कंपाइल भी कर लीजिएगा, मैंने कंपाइल कर रखा है। ठीक है, इस तरीके से वीएस कोड में ओपन कर लीजिए। वीएस कोड में ये जो कंपोनेंट फोल्डर होगा इसके अंदर आपको एक नया फोल्डर बनाना है प्रोफाइल के नाम से। ठीक है, तो प्रोफाइल के नाम से एक नया फोल्डर बनाइए इस तरीके से, और इस प्रोफाइल के अंदर आपको index.jsx के नाम से फाइल बना लेना है। तो मैंने बना लिया, कांस्टेंट बनाया जरा इस तरीके से प्रोफाइल के नाम से, मैंने प्रोफाइल के नाम से कांस्टेंट बनाया। कॉलबैक फंक्शन का डिफिनेशन करेंगे इस तरीके से। पहले तो हम इसको एक्सपोर्ट ही कर देते हैं, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस कीवर्ड का यूज करेंगे और प्रोफाइल को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, एक कांस्टेंट बनाएंगे, सॉरी रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे डायरेक्ट हम इस तरीके से, और पैरेंथेसिस को हम रिटर्न करेंगे, फ्रेगमेंट को असाइन करेंगे और इस फ्रेगमेंट के अंदर हम h1 का यूज करेंगे। मैंने लिख दिया इस तरीके से प्रोफाइल, या ऐसे लिख दीजिए वेलकम टू प्रोफाइल। ठीक है, मैंने लिख दिया वेलकम टू प्रोफाइल। आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि वेलकम टू प्रोफाइल लिखा जाए, कुछ भी लिखा जा सकता है। फिलहाल इसके लिए हमें राउटिंग का कोड करना होगा, तो हमारा जो राउटिंग का कोड है वो app.js के अंदर है, तो app.js के अंदर आ जाइए। पहले तो हम प्रोफाइल को इंपोर्ट कर लेंगे ऊपर की तरफ, तो ये जो लॉगिन वाला है इसके ठीक ऊपर आप इंपोर्ट कीवर्ड कट करिए और प्रोफाइल को ऐसे इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये जो लॉगिन वाला होगा इसी को कॉपी पेस्ट करना है आपको इस तरीके से। यहाँ पर आपको प्रोफाइल लिख देना है ताकि प्रोफाइल खोलने पे हमें प्रोफाइल दिख जाए, और यहाँ पर भी हम कंपोनेंट के रूप में प्रोफाइल को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर प्रोफाइल लिख देना है। आपका राउटिंग का काम हो चुका है। अभी अगर आप यहाँ पर यूआरएल में जाके इस तरीके से फॉरवर्ड / प्रोफाइल लिखेंगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो खुल जाएगा। ये देखिए वेलकम टू प्रोफाइल यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन मैं प्रोफाइल लिखने पे नहीं, जैसे यूजर लॉगिन करे तुरंत प्रोफाइल खुलना चाहिए। अभी यूजर ने लॉगिन किया, देखिए लॉगिन हो गया लेकिन प्रोफाइल नहीं खुला, तो प्रोफाइल खुलना चाहिए। तो इस पे हमें काम करना है। तो फिलहाल यूजर लॉगिन कहाँ करता है, इसको कट कर दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए। लॉगिन के अंदर से index.jsx इस पेज को ओपन करिए, यूजर लॉगिन होता है यहाँ पर, ये देखिए ना, हम जो है डिस्पैच करते हैं लॉगिन वाला फंक्शन। तो जब अगर सर्वर से रिस्पांस आ चुका है इसका मतलब यूजर का जो ऑथेंट यानी कि क्रेडेंशियल है वो ट्रू है, सही है। अब हमें यहाँ पर यूजर को लॉगिन करवा देना चाहिए। तो लॉगिन यानी कि लॉगिन तो हो चुका है यूजर, लेकिन हमें यहाँ पर प्रोफाइल पेज पे भेजना है यूजर को। जब यूजर सक्सेसफुली लॉगिन यानी कि जो है सर्वर से रिस्पांस आ जाएगा, यानी कि जो सक्सेस का रिस्पांस ट्राई के अंदर ही आएगा ना, ये लॉगिन वाला पेज है, नोटिस करिए हमने ऑन सबमिट के अंदर काम किया था ट्राई और कैच ब्लॉक का। ठीक है, तो ट्राई के अंदर तभी आएगा जब सर्वर से रिस्पांस आ जाएगा, सक्सेस का रिस्पांस आएगा तब ट्राई के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करता है। अगर कुछ भी फेल हुआ यानी कि यूजर ने अगर पासवर्ड भी गलत गलत कर दिया, तब उस केस में ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। तो हमें यहाँ पर यानी कि रीडायरेक्ट करना है प्रोफाइल वाले पेज पे। तो एक काम करिए एंड में और यहाँ पर इंपोर्ट कीवर्ड का करिए जरा इस तरीके से, यूज नेविगेट को इंपोर्ट कर लीजिए रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से। तो यूज नेविगेट इस तरीके से इंपोर्ट करना है आपको, रिएक्ट राउटर डॉम इसके अंदर से इंपोर्ट कर लेना है। ये एक हुक है, इसको फंक्शन के रूप में कॉल करना होगा, तो एक कांस्टेंट बनाइए जरा इस तरीके से नेविगेट के नाम से। ठीक है, और ये जो यूज नेविगेट वाला हुक है इसको हम फंक्शन के रूप में
कॉल करके इस नेविगेट के अंदर रख देंगे, बस इतना ही करना है। अब इस नेविगेट का यूज़ करिए और प्रोफाइल पे भेज दीजिए। तो डिस्पैच करने के बाद या डिस्पैच करने से पहले कहीं पर भी भेज सकते हो। तो एक काम करता हूँ मैं, डिस्पैच करने के बाद यहाँ पर नेविगेट का यूज़ करूँगा इस तरीके से, और इसमें बस आपको स्लैश प्रोफाइल ऐसे लिख देना है। तो अब ये नेविगेट फंक्शन क्या करेगा, प्रोफाइल वाले पेज पे भेज देगा। कब भेजेगा, जब यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। अगर पासवर्ड गलत है तो कैच में जाएगा, यहाँ पर आपने कुछ नहीं किया है। सक्सेस का कोड तब आएगा जब यूज़र ने यूज़र नेम पासवर्ड सही डाला होगा, तभी ये स्टोर भी होगा और ये नेविगेट की हेल्प से प्रोफाइल पेज पे चला जाएगा। एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। मैंने लॉग आउट कर दिया, अगर लॉगिन हो तो लॉग आउट कर दीजिए, फिर से लॉगिन पे क्लिक करिए। नोटिस करिए लॉगिन होने के बाद ये सीधा प्रोफाइल पेज पे जाना चाहिए। तो इस लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए नोटिस करिए प्रोफाइल वाला पेज खुल चुका है, यूज़र लॉगिन हो चुका है, इसका मतलब प्रोफाइल पे खुल चुका है। ठीक है, अभी इस लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद जो है प्रोफाइल ही खुला रह गया। मैं चाहता हूँ जब मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँ तो यूज़र होम पेज पे चला जाए। ठीक है, अभी हम लॉगिन पे मैंने क्लिक किया तो यूज़र लॉगिन होने के बाद कहाँ गया, प्रोफाइल वाले पेज पे जाता है। इस तरीके से लॉगिन हो गया। तो अब लॉग आउट करने के बाद यूज़र होम पेज पे जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको काम करना होगा। तो एक काम करिए ज़रा, लॉगआउट का कोड आपका लेआउट डॉट जेएस के अंदर होगा। तो ये जो लेआउट फोल्डर होगा उसके अंदर से इंडेक्स डॉट जेएस इसको ओपन कर लीजिए। ये दिखा है ना, यहाँ पर लॉगआउट पे यानी कि बटन है हमारे पास लॉगआउट के नाम से, आप फाइंड कर सकते हो। लॉगआउट वाला बटन होगा, उसके अंदर हमने एरो फंक्शन का डिफिनेशन किया था इस तरीके से। और लॉगआउट यानी कि हमारे पास एक एक्शन है रिड्यूसर के अंदर, उस एक्शन को हम कॉल करते हैं तो लॉगआउट हो जाता है यूजर। तो ये जो पूरा कोड है ये आपको यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेना है, डिस्पैच वाला। बाकी इसके अंदर का जो एरो फंक्शन इसको हटा दीजिए। हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जरा देखिए, लॉगआउट फंक्शन के नाम से, क्योंकि लॉगआउट के नाम से आपके पास एक कांस्टेंट है, उसके नाम से नहीं बनाइएगा, लॉगआउट फंक्शन कर दीजिए इसका नाम। ठीक है, ऊपर की तरफ इसका डिफिनेशन करेंगे। ये देखिए लॉगआउट के नाम से हमने इंपोर्ट कर रखा है ना, इसलिए इसके नाम से नहीं बनाएंगे। एक कांस्टेंट मैंने जरा इस तरीके से लॉगआउट फंक्शन के नाम से। ठीक है, तो ऐसे बनाइएगा लॉगआउट फंक्शन, जैसे हमने बनाया नीचे वैसे ही बनाइएगा इस तरीके से। ठीक है, और अभी भी आपको यही डिस्पैच करना है। तो अभी वही काम होगा जैसे पहले हो रहा था। अभी मैंने रिलोड किया, अभी नोटिस करिए यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यूज़र लॉगिन हो जाएगा, और लॉगआउट पे क्लिक करेंगे तो लॉगआउट हो जाएगा। लॉगआउट हो गया इसलिए प्रोफाइल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये होम पेज पे नहीं गया। तो लॉगआउट होने के बाद होम पेज पे जाना चाहिए। इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना है इस तरीके से, और यूज नेविगेट को यहाँ पर भी इंपोर्ट कर लेना है। ये एक हुक है, रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से इंपोर्ट होगा। और लॉगआउट होने के ठीक बाद आपको पहले तो एक कांस्टेंट बनाइए जरा इस तरीके से नेविगेट के नाम से, और ये जो आपका जो है यूज नेविगेट हुक है, इसको फंक्शन के रूप में कॉल करके नेविगेट के अंदर, सॉरी, यूज नेविगेट वाला जो हुक है हमारा, इसको फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे और इस नेविगेट के अंदर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम नेविगेट को ऐसे फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे इस तरीके से, और कौन से पेज पे भेजना है उस पेज का यूआरएल देना है आपको। तो मुझे होम पेज पे भेजना है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, नोटिस करिए अब क्या होगा, जब आप लॉगआउट पे क्लिक करेंगे तो ये होम पेज पे चला जाएगा। एक बार रिलोड कर लेते हैं। अभी लॉगिन करना होगा तो पहले लॉगिन पे क्लिक करिए, लॉगिन कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, लॉगिन हो जाए उसके बाद आप लॉगआउट पे क्लिक करिए, जो देखिए होम पेज खुल चुका है। यानी कि यूजर ने अगर लॉगआउट कर दिया तो अब वो होम पेज पे डायरेक्ट चला जाएगा। तो हमने ये काम कर लिया। लॉगिन करने के बाद कहाँ जाएगा, वो प्रोफाइल पेज पे जाएगा, और लॉगआउट करने के बाद कहाँ जाएगा, वो होम पेज पे जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कंट्रोल कर लिया। अभी हमें एक बार यहाँ पर आइए और लॉगिन कर लीजिए जरा इस तरीके से। लॉगिन करने के बाद ये जो प्रोफाइल दिख रहा है इस पे हमें काम करना है, इसको हमें इसके साथ रखना चाहिए। ठीक है, और ये थोड़ा सा ही दिख नहीं रहे तो इस पे हम डिजाइन करेंगे, और इस पे क्लिक करने के बाद ये ओपन और हाइड होना चाहिए, एनिमेट भी करना चाहिए। तो उससे उन चीज़ों पे काम करेंगे अब हम। तो सबसे पहले तो ये जो आपका प्रोफाइल है पूरा ये लेआउट के अंदर ही होगा, इसको कट कर दीजिए, नीचे की तरफ आ जाइए। इसी लेआउट वाले यानी कि जो लेआउट वाला फोल्डर है आपका उसके अंदर से इंडेक्स डॉट जैसे इसको ओपन करेंगे, नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास एक कंडीशन होगा, ये देखिए ना इस तरीके से। इसके नीचे यहाँ ये जो पूरा कंडीशन हमने लगाया था ऑथ डॉट यूजर एंड चेक किया था, उसके बाद ये हमने मतलब ये पूरा कंडीशन कट कर लीजिए, यहाँ से ऐसे कट कर लीजिएगा। यूएल को ओपन करिएगा, इसके ठीक ऊपर यूएल होगा, इसको ओपन कर लेंगे इस तरीके से, और यूएल के अंदर भी कंडीशन लगा होगा ऐसे, ये जो करली ब्रैकेट है। ठीक है, इसके ठीक नीचे आपको वो चीज़ पेस्ट कर देना है, जो हमने करली ब्रैकेट अभी कट किया था इसको पेस्ट करना है। थोड़ा अरेंज कर लीजिएगा इस तरीके से, और ये जो डिव स्टार्ट होगा यहाँ पर आपको एल आई लिखना है, और यहाँ पर भी आपको एल आई लिख देना है, यानी कि जहाँ डिव लिखा हुआ था वहाँ पर आपको एल आई स्टार्ट कर देना है। क्योंकि हम यूएल के अंदर हैं तो यूएल के अंदर हम एल आई ही स्टार्ट कर सकते हैं, डिव नहीं स्टार्ट करेंगे। नोटिस करिए हमने जब एल आई स्टार्ट कर दिया तो ये इसके साथ आ गया, लेकिन ये ऊपर है तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। ये जो आपका रिलेटिव लगा हुआ है एल आई के अंदर, इसी में आना है। पहले तो आप फ्लेक्स लगाइए इस तरीके से,
उसके बाद आपको आइटम से सेंटर डिफाइन कर देना है, तो ऐसे डिफाइन कर दीजिए आइटम साइफन सेंटर। ठीक है, तो अब इसी के लाइन में ये भी आ जाएगा, ये देखिए ना इस तरीके से परफेक्ट। इसको हम थोड़ा और नीचे करेंगे, यानी कि ये जो हमारा बॉक्स है जिसमें हमारा बटन है सारा दिख रहा है, उसको हम थोड़ा और नीचे करेंगे। तो इसी के नीचे, यानी कि इसी के नीचे नोटिस करिए एक डिव होगा। एल के अंदर एक बटन है पहले, ठीक है, और उस बटन के नीचे एक डिव है, ये वाला डिव है, ये इसी के नीचे, ये जो तीनों बटन आप देख रहे हो ना इसी के अंदर, यानी कि ये तीनों बटन इसी डिव के अंदर है। तो इस डिव में हमें काम करना होगा। तो इसमें नोटिस करिए टॉप 16 डिफाइन होगा, टॉप 20 कर दीजिएगा इस तरीके से, यानी कि इसमें हम टॉप 20 डिफाइन कर देंगे। और इसमें कुछ और क्लास दीजिए, बॉर्डर दे दीजिए इस तरीके से ज़रा। इसके साथ साथ आप राउंडेड भी दे दीजिए ताकि ये थोड़ा सा राउंडेड दिखे। नोटिस करिए इस तरीके से दिखा, ऊपर से नीचे दिखा, परफेक्ट। ठीक है, ये हो गया। इस पे हमने काम कर लिया। अभी मुझे इस प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद, यानी कि अगर मैं माई प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, यानी कि जैसे मैं अभी इमेजेस में हूँ और इमेजेस में भी तो ये दिख रहा है, तो माई प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद प्रोफाइल वाला पेज खुलना चाहिए, ऐसा कुछ काम करना है। तो ये आपका माई प्रोफाइल वाला बटन है, इसको लिंक से आप स्टार्ट करिएगा और लिंक को आपको लास्ट में क्लोज कर देना है इस तरीके से। ठीक है, ये माई प्रोफाइल वाला बटन, इसको हमने लिंक बना दिया और यहाँ पर आपको टू का यूज करना है इस तरीके से, और टू के अंदर आपको डिफाइन कर देना है फॉरवर्ड स्लैश प्रोफाइल। तो अब क्या होगा, जब माई प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल वाला पेज खुल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, नोटिस करिए प्रोफाइल वाला पेज खुल चुका है। अगर मैं होम में हूँ तब भी यहाँ पर क्लिक करूंगा तो प्रोफाइल वाला पेज खुल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, परफेक्ट। अभी हमें इस पे क्लिक करने के बाद इसको कंट्रोल करना है, यानी कि जो बॉक्स है इसको हमें कंट्रोल करना होगा। तो उसके लिए हम स्टेट हैंडल करेंगे। तो ऊपर की तरफ आ जाइए, अगर यूज स्टेट इंपोर्ट ना हो तो इंपोर्ट कर लीजिएगा, नहीं इंपोर्टेड है तो इंपोर्ट करेंगे हम इस तरीके से। इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करिए इस तरीके से, और यूज स्टेट को आप इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, रिएक्ट के अंदर से। नोटिस करिए ये जो यूज नेविगेट है इसको हमने रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से इंपोर्ट किया, और ऊपर भी रिएक्ट राउटर डॉम एक बार लिखा गया है। तो आप एक काम करो, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लो, कॉमा लगा के यहाँ पर इस चीज को डिफाइन कर दो, और ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट इसको हटा दो। ठीक है, क्योंकि हम एक बार लिखेंगे और उसके अंदर मल्टीपल टाइम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो लिंक और यूज नेविगेट दोनों एक ही के अंदर से इंपोर्ट हो रहा था, इसलिए हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया। यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लीजिए, इसके ठीक नीचे कांस्टेंट बनाएंगे इस तरीके से पॉपअप के नाम से। ठीक है, तो ऐसे पॉपअप के नाम से कॉमा सेट पॉपअप, इसके नाम से आप कांस्टेंट बनाइए। ठीक है, यूज स्टेट को फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स। तो अगर पॉपअप का वैल्यू फॉल्स होगा तो वो जो हमारा पॉपअप है ये वाला, इसको नहीं दिखाएंगे। अगर हमारा पॉपअप का वैल्यू ट्रू है तब हम उस पॉपअप को दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें कंडीशन चेक करना होगा। तो जहां पर वो डिव है, यानी कि जो डिव है हमारा जिसमें तीनों बटन लॉक है, ये वाला डिव है। ठीक है, इसको कंट्रोल एक्स कर लीजिएगा। देखिए इस बटन के अंदर एक इमेज टैग होगा। ठीक है, इस बटन को मिनिमाइज करिए, इसके नीचे जो डिव होगा उसको कंट्रोल एक्स कर लेना है, टेम्पलेट लिटल को असाइन करना है इस तरीके से, और यहाँ पर चेक करना है आपको पॉपअप को, क्या पॉपअप का वैल्यू ट्रू है। अगर ट्रू है तभी ये डिव दिखेगा, तो ऐसे ही आप इस चीज को डिफाइन कर दीजिए। अगर पॉपअप का वैल्यू ट्रू है तभी ये डिव दिखेगा। अभी पॉपअप का वैल्यू फॉल्स है इसलिए ये नहीं दिखेगा। नोटिस करिए नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी इस बटन इस पे क्लिक करने पे वो पॉपअप का वैल्यू ट्रू होना चाहिए और वो दिखना चाहिए। तो ये जो आपका बटन है इस पे क्लिक करना है आपको, इसलिए आप इस पे ऑन क्लिक इवेंट लगाइए। तो इस इमेज को हमने बटन के अंदर क्यों रखा था अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें इस पे क्लिक करना था। तो यहाँ पर आप ऑन क्लिक इस इवेंट को डिफाइन करिए तरह तरीके से। ठीक है, और एरो फंक्शन का डिफिनेशन करेंगे इस तरीके से, मैंने डिफाइन किया सेट पॉपअप की हेल्प से, जो पॉपअप में होगा उसका ठीक उल्टा जाएगा। तो नॉट पॉपअप डिफाइन करिएगा, यानी कि क्या लिखेंगे हम, सेट पॉपअप को फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे और नॉट पॉपअप। नॉट लिखने का मतलब अगर पॉपअप में फॉल्स होगा तो ट्रू जाएगा, और ट्रू होगा तो फॉल्स जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब एक बार आप क्लिक करेंगे तो अब ये ट्रू हो गया, दिख गया। आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा और हाइड हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो नोटिस करिए हमने इसको भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये थोड़ा सा एनिमेट होता हुआ है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये एनिमेशन वगैरह नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस पे एनिमेशन वगैरह भी अप्लाई करेंगे। तो एनिमेशन पे काम करना है हमें, इसलिए यहीं पर काम करना होगा, यानी कि हमें कुछ कंडीशन वगैरह लगाना होगा। यानी कि दो तरीके का मैं एनिमेशन लगाना चाहता हूँ, जब मैं क्लिक करूँ तो कुछ अलग एनिमेशन, और जब ये हाइड हो तो कुछ और, यानी कि जब शो हो तो कुछ अलग तरीके का एनिमेशन, जब हाइड हो तो कुछ अलग तरीके का एनिमेशन लगाना है मुझे। इसलिए इसको यहाँ पर ऐसे नहीं कॉल करिएगा, हटा दीजिए। यहाँ पर हम हैंडल पॉपअप के नाम से एक फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो ऐसे आप हैंडल पॉपअप के नाम से एक फंक्शन कॉल कर लीजिए, और इसका डिफिनेशन आप रिटर्न के ठीक ऊपर करिए यहाँ पर। ठीक है, तो एक काम करेंगे, कौन से बनाएंगे जरा तरीके से, हम हैंडल पॉपअप के नाम से एरो फंक्शन डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर मैं एक कंडीशन चेक करूंगा, उसके बाद मैं पॉपअप को डिफाइन करूंगा। तो मैंने एक कंडीशन चेक किया, क्या पॉपअप में ट्रू है। अगर पॉपअप में ट्रू है तो मैं क्या करता हूँ, सेट पॉपअप की हेल्प से यहाँ पर फॉल्स डिफाइन करूंगा इस तरीके से। ठीक है, टर्मिनेट कर देंगे,
लेकिन अगर पॉपअप में फॉल्स है तो एल्स डिफाइन करिए और सेट पॉपअप की हेल्प से आप इसमें ट्रू को रिटर्न कर दीजिए। तो वही काम होगा जो अभी तक आपने किया था, बट इसको हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है। अब क्या होगा, इफ के अंदर भी हम कुछ कोड कर पाएंगे और एल्स के अंदर भी हम कुछ कोड कर पाएंगे, ठीक है। तो वही होगा जो अभी तक हो रहा था, यानी कि अगर पॉपअप का वैल्यू ट्रू है तो सेट पॉपअप में फॉल्स जाएगा, और अगर पॉपअप का वैल्यू फॉल्स है तो सेट पॉपअप में ट्रू जाएगा। तो अभी जो काम हो रहा था वही होगा, ये देखिए मैंने क्लिक किया वही हो रहा है, ठीक है। अब फायदा क्या होगा इस तरीके से करने से, कि हम और भी कोड लिख पाएंगे। मुझे एनिमेशन भी लगाना है दोनों तरीके से, यानी कि यहाँ पर भी एनिमेशन अप्लाई करना है, यहाँ पर भी एनिमेशन अप्लाई करना है, जब खुले तब भी, बंद हो तब भी एनिमेशन अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है एनिमेट डॉट स्टाइल करके, उस पर जाना होगा। तो आप लिखिएगा यहाँ पर एनिमेट डॉट स्टाइल इस तरीके से, ठीक है। तो ये वेबसाइट है। अब इसमें कई सारे तरीके के एनिमेशन है। पहले तो आपको इसको इंपोर्ट इंस्टॉल करना होगा। तो npm इंस्टॉल ये कमांड दिख जाएगा, डैश डैश से कॉपी कर लीजिएगा और कंट्रोल सी करके कंपाइलेशन बंद करेंगे, cls करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे और इंटरपेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो अ, यानी कि एनिमेट डॉट स्टाइल है वो इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से npm स्टार्ट कर देना है। तो मैंने npm स्टार्ट कर दिया। अब इसके अंदर कई तरीके के एनिमेशन है, यहाँ पर नोटिस करिए। जैसा एनिमेशन आपको यूज करना है वैसा यूज कर सकते हो आप। फिलहाल मैं इसको कट करता हूँ। ये ओपन हो रहा है, जो भी हमने कंपाइल किया है, तो ओपन हो जाए फिर हम काम करेंगे, ठीक है। पेशेंस रखेंगे थोड़ा। ये देखिए ओपन हो चुका है, देखिए, ठीक है। इस पे आ जाते हैं। ये देखिए बहुत सारे तरीके के एनिमेशन है इसके अंदर। जो एनिमेशन आपको अप्लाई करना है बस उस पर क्लिक करिए, उसका नाम देखिए। यहाँ पर फेड इन है, ये फेड इन वाला एनिमेशन है। इस तरीके से ये वाला एनिमेशन है ना, फेड लेफ्ट है। इस तरीके से कई सारे हैं। तो जो भी आपको यूज करना है बस नाम देखिए और यूज करिए। ये आपका फिलिप है, फिलिप इन एक्स है, फिलिप इन वाई है, फिलिप इन आउट है, एक्स है ना, इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो यहीं से नाम देखेंगे और बस लिखने का तरीका मैं आपको अभी बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर आइए एप डॉट जेएस के अंदर, और जो एनिमेशन वाला मेन फाइल है उसको इंपोर्ट कर दीजिए। एप डॉट जेएस के अंदर इसलिए इंपोर्ट करेंगे क्योंकि अगर आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया तो ये पूरे पेज में एक्सेसिबल है। ऐसे आप एनिमेट डॉट सी एस एस को इंपोर्ट कर दिए। तो कैसे लिखना है, इंपोर्ट एनिमेट डॉट सी एस एस। अब अगर आपने ऐप डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट कर दिया तो किसी भी कंपोनेंट के अंदर आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि राउटिंग का जो कोड है वो इसी के अंदर है। अब इसी के अंदर सारा कंपोनेंट रेंडर होता है। तो हमने अगर यहाँ पर लिंक कर दिया, इसका मतलब हम किसी भी कंपोनेंट के अंदर काम करेंगे, सब तो यहीं पर रेंडर होता है, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमने सपोज करो इसके अंदर इंपोर्ट किया होता तो काम करता, लेकिन फिर से अगर आपको सपोज करो प्रोफाइल के अंदर भी एनिमेशन का काम है तो वहां पर भी आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए कभी भी इसको यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं एप डॉट जेएस के अंदर, ताकि हम सभी कंपोनेंट के अंदर इससे रिलेटेड कोड लिख पाएं, ठीक है। तो अभी हमें एनिमेशन को हैंडल करना है। इंडेक्स के अंदर आ जाओ, जो लॉगिन वाला इंडेक्स है उसके अंदर आ जाओ और ऊपर की तरफ एक कांस्टेंट बना लो जरा इस तरीके से। एनिमेट के नाम से बना लेंगे और अगला हम कॉमा ला के सेट एनिमेट के नाम से बना लेंगे, या एनिमेशन या सेट एनिमेशन के नाम से बना लीजिए, या तो एनिमेट और सेट एनिमेट के नाम से बना लीजिए। यूज स्टेट को फंक्शन के रूप में कॉल करिए इस तरीके से, और डिफॉल्ट वैल्यू इसके अंदर मैंने नल रख दिया, ठीक है। मैंने डिफॉल्ट वैल्यू नल रखा है। ये जो एनिमेट है इसी पे हमें कंडीशन लगाना है। तो अभी डिफॉल्ट वैल्यू नल है, नीचे की तरफ आ जाइए, ठीक है। इस पे हमें अप्लाई करना है यहाँ पर, यानी कि इसके अंदर हमें कुछ क्लास जोड़ना है। जैसे मैं आपको एनिमेशन लगा के दिखाता हूँ फिलहाल। जैसे मैं ये जो फूटर में टेक्स्ट है हमारा, इस पे मैं आपको एनिमेशन लगा के दिखाता हूँ। एनिमेशन कैसे लगाएंगे, ये जो H1 है इसमें आ जाइए। इसमें हम लिखेंगे इस तरीके से एनिमेट डबल अंडरस्कोर एनिमेटेड। उसके बाद आपको लिखना है फिर से एनिमेट डबल अंडरस्कोर बाउंस, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमन है, ये चीज कॉमन है, ये सभी जगह पे आपको लिखना होगा। बस ये नाम आपको देखना है वहां से, तो ये चीज आपको याद कर लेना चाहिए। ये नाम ही आपको बस चेंज करना है। तो बाउंस वाला अगर लगाएंगे तो ये देखिए बाउंस हुआ, पेज लोड होते ही ये बाउंस होगा, ठीक है। अगर आप कुछ और लगाएंगे, जैसे हमने फिलिप इन एक्स लगा दिया इस तरीके से, तो फिलिप इन एक्स वाला काम करेगा। ये देखिए बस नाम आपको यहाँ से देखना है, जैसा भी नाम है वो देखना है और अप्लाई करना है। बाकी जो क्लास है वो यहाँ से यहाँ तक कॉमन रहेगा। अब इसको फास्ट भी किया जा सकता है, एनिमेशन फास्टर, नीचे की तरफ सारी पता चल जाएंगी आपको, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। थोड़ा सा यहाँ पर विजिट करेंगे तो कैसे क्या करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमन होता है सभी एनिमेशन के लिए, बस यहाँ का नाम आपको चेंज करना होता है। जैसे हम कुछ और डिफाइन कर दें, फिलिप इन राइट, मैंने डिफाइन कर दिया फेड इन राइट, ऐसे डिफाइन करिए फेड इन राइट। तो अब क्या होगा, ये राइट से फेड करता हुआ होगा। फेड इन राइट मैंने डिफाइन कर दिया, नोटिस करिए। यहाँ पर जाके देखेंगे तो अब ये फेड करता हुआ है राइट से, ये देखिए ना इस तरीके से। तो जो भी एनिमेशन आपको यूज करना है वो यहाँ पर लास्ट में नाम देंगे उसका, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमन रहेगा। तो हमें इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक कट कर लेना चाहिए, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर आ जाएंगे जहाँ पर हमें एनिमेशन को अप्लाई करना है। तो फिलहाल इस बॉक्स को हमें, यानी कि इस बॉक्स में जो क्लास है इस पे एनिमेशन को अप्लाई करना है।
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पहले से क्लास लिखा हुआ है डिव के अंदर, उसको कट कर लीजिए। और ये जो आपका है डुअल कोट, इसको हटा दीजिए। टेम्पलेट लिटल, उसके अंदर आपको बैक टिक का सिंबल देना है। ये सिंगल कोट नहीं है, बैक टिक आपको, ये जो आपका टैब होता है ना, टैब बटन, उसके ऊपर होता है, तो उस पर आपको डिफाइन करना है। और ये जो क्लास पहले से था, इसको आपको वैसे ही रखना है और इसके ठीक नीचे आपको एंटर कर लेना है। कैसे एंटर करना है? एज इट इज जो क्लास पहले था डिव के अंदर, वो वैसे ही रहने दीजिए। बैक टिक के अंदर स्पेस दीजिए, एंटर कर लीजिए। और यहाँ पर डॉलर के साथ आपको एनिमेट को डिफाइन कर देना। ठीक है, तो अभी एनिमेट में क्या है, नल है, इसलिए अभी एनिमेशन नहीं होगा। एनिमेशन का अप्लाई करेंगे हम जब यहाँ पर क्लिक होगा, यानी कि जब इस पर क्लिक होगा और ये ट्रू होगा तो हम इसमें, यानी कि इसको अपडेट करेंगे एनिमेट को। ठीक है, और जब दोबारा क्लिक होगा तो फिर से हम एनिमेट को अपडेट करेंगे। तो फिलहाल नल है, इसलिए किसी भी तरह का एनिमेशन नहीं हो रहा है। तो जहां पर ट्रू हो रहा था वहां पर आ जाइए। यहाँ पर ट्रू हो रहा है ना, अब इसके ठीक ऊपर आपको एनिमेशन को अपडेट करने का काम करना है। या नीचे भी अपडेट कर सकते हो आप, ऊपर भी अपडेट कर सकते हो। तो एक काम करता हूँ मैं, सेट एनिमेट की हेल्प से मैं कुछ अपडेट करता हूँ इसके अंदर। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, एनिमेट डबल अंडरस्कोर एनिमेटेड, उसके बाद फिर से लिखना है आपको एनिमेट डबल अंडरस्कोर, ये वाला एनिमेशन यूज करिए, फिलिप इन वाई। फिलिप इन वाई, इसका, इस वाले एनिमेशन को आप यूज करिए। तो ये चीज अगर आपने यहाँ पर लिखा, इसका मतलब ये यहाँ पर अपडेट होगा क्लिक करने के बाद इसके अंदर। और ये चीज आपने यहाँ पर क्लास में लगा दिया है, इसका मतलब अब वो क्लास में, यानी कि यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक बार रिलोड करके टेस्टिंग करते, मैंने रिलोड किया, अभी मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए फिलिप इन एक्स वाला काम किया इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इस पर क्लिक करने के बाद ये एनिमेट करता हुआ हाइड भी हो, तो उसके लिए ऊपर की तरफ जाना है आपको और यही एनिमेशन कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी करके। मैंने कॉपी कर लिया, सॉरी, यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे और इस एनिमेशन को हम कॉपी कर लेंगे और इसके ऊपर ठीक पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया इस तरीके से। यहाँ पर आप एक काम करिए, फ्लिप आउट एक्स कर दीजिए, फ्लिप आउट एक्स ये कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से फ्लिप आउट एक्स। तो अब क्या होगा, ये हाइड होगा। लेकिन नोटिस करिए क्या होगा, अभी मैंने रिलोड किया इस तरीके से, मैं क्लिक करूंगा, ये तो काम किया, लेकिन इस पर क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही फॉल्स होगा वो हाइड हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ी देर बाद फॉल्स करें तो वो काम कर जाएगा। तो सेट टाइम आउट, इस फंक्शन का यूज करिए इस तरीके से। और इसके अंदर एरो फंक्शन का डिफिनेशन कीजिए इस तरीके से। टाइमिंग डिफाइन कर दिए 500 मिली सेकंड। और यहाँ पर आपको अपडेट करना है सेट पॉपअप को फॉल्स में। ठीक है, यानी कि सेट पॉपअप की हेल्प से पॉपअप को हम फॉल्स कर देंगे। तो थोड़ी देर बाद जब ये फॉल्स होगा तो आपको एनिमेशन दिखेगा, इफेक्ट जो एनिमेशन का वो दिखेगा। अभी यहाँ पर आके क्लिक करेंगे तो ये वाला एनिमेशन काम किया, अभी इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला एनिमेशन हमारा काम करेगा। नोटिस करिए तो कितनी आसानी से आपने चीजों को हैंडल करना सीखा। परफेक्ट। अभी हमें क्या करना है, ये जो प्रोफाइल है इसकी सिक्योरिटी पे काम करना है। नोटिस करिए, अभी हम प्रोफाइल ऐसे खोलते हैं तो ये हमारा जो प्रोफाइल है ये खुल जाएगा, ये देखिए। तो यूजर लॉगिन है तब तो खुल जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर यूजर लॉग आउट है तब भी अगर यहाँ पर आप प्रोफाइल लिखेंगे तो ये खुल जाएगा, ये देखिए ना। तो अगर यूजर लॉगिन है तभी प्रोफाइल खुलना चाहिए, यूजर लॉगिन नहीं है तो प्रोफाइल नहीं खुलना चाहिए। इस पे हमें काम करना है। तो उसके लिए हमें ऐप डॉट जेएस के अंदर जो राउटिंग है इसमें यहाँ पर आना होगा। इस तरीके से अगर आप राउटिंग का कोड करेंगे तो सभी के लिए आपको सिक्योरिटी का कोड करना होगा, यानी कि जिस जिस भी राउट को आप सिक्योर करना चाहें उन सब के लिए आपको सिक्योरिटी का कोड करना होगा। तो ये ओल्ड तरीका है राउटिंग का कोड करने का। मैंने आपको जब इस तरीके से काम करना शुरू किया था तो मैंने बताया था कि आपको ये ओल्ड तरीका है और हम दूसरे तरीके से भी राउटिंग का कोड करेंगे। तो ये ओल्ड तरीका था, इसको कमेंट कर दीजिए। ऐप डॉट जेएस के अंदर जितना भी राउट का कोड था मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, और ऊपर की तरफ इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट होगा, इसको भी कमेंट कर दीजिएगा। फ्यूचर में आपके काम में आ सकता है। ओल्ड तरीका क्या है अगर आपको जानना होगा तो इस तरीके से आप जान लेंगे। अब कुछ नए तरीके से यानी कि जो नए तरीके से राउटिंग का कोड किया जाता है उनकी चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे। तो ब्राउज़र राउटर को सबसे पहले आप इंपोर्ट कर लीजिए इस तरीके से। रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से ये भी इंपोर्ट होगा, ब्राउज़र राउटर इस तरीके से इंपोर्ट करिएगा। कॉमा से सेपरेट करेंगे, राउट्स को इंपोर्ट करना है आपको, राउट्स इस तरीके से इंपोर्ट करिएगा। उसके बाद आपको राउट को इंपोर्ट कर लेना है। तो राउट्स और राउट इन चीज़ों को इंपोर्ट करिएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आ जाएंगे, ये देखिए सारा ऐप के अंदर कोड है। तो ऐप को भी कमेंट कर दीजिए, हम नया ऐप बना लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है ओल्ड ओल्ड राउटिंग से रिलेटेड कोड है। तो ओल्ड राउटिंग से कोड लिखने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको सिक्योरिटी पे काम करना है तो सभी राउट के लिए आपको सिक्योरिटी का काम अलग अलग करना होगा। ठीक है, लेकिन ये जो नया तरीका है काम करने का राउटिंग का, उसमें अगर आप उस तरीके से राउटिंग का कोड करेंगे तो आपको अलग अलग सिक्योरिटी के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही बार आपको काम करना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए। तो एक काम करिए, कॉन्स्टेंट मैनेजर इस तरीके से, क्योंकि मैंने कमेंट कर दिया है ऐप के नाम से। और यहाँ पर कॉलबैक फंक्शन का डिफिनेशन करेंगे इस तरीके से। ऐप आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हमने बस इसको कमेंट किया है, एक्सपोर्ट हमने नहीं कमेंट किया है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे, रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से और डायरेक्ट हम ब्राउजर राउटर को स्टार्ट कर लेंगे। तो ब्राउजर राउटर को पहले स्टार्ट करिएगा, राउटिंग करने के लिए क्लोज कर लेंगे।
ठीक है। अच्छा, इसको हम पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो ऐसे पैरेंथेसिस को असाइन करिए और इसके अंदर आप ब्राउज़र राउटर को स्टार्ट करिए। तो ब्राउज़र राउटर पहले आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, ये नया तरीका है राउटिंग का कोड करने का। अब इसके अंदर आपको राउट्स को स्टार्ट कर लेना है। ब्राउज़र राउटर के अंदर राउट्स, इस राउट्स को भी क्लोज़ कर लेंगे और इस राउट के अंदर जितने भी राउट हैं आपके, जितना भी राउट है, होम है, इमेज है, उसके लिए आपको राउट को स्टार्ट करना है। तो ऐसे राउट को स्टार्ट करिएगा, इस तरीके से क्लोज़ करिएगा क्योंकि हमें इसके बीच में कुछ नहीं लिखना है। अब यहाँ पर आपको टू के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है या पाथ के नाम से सेट करना है। टू के नाम से नहीं सेट करना है, पाथ के नाम से और फॉरवर्ड स्लेश। अब फॉरवर्ड स्लेश लिखने पे क्या खुलेगा वो डिफाइन करिए एलिमेंट के अंदर। तो एलिमेंट के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा और मैं डिफाइन कर देता हूँ कि होम पेज खुलेगा। तो ऐसे डिफाइन करिए होम को, इस तरीके से क्लोज कर देंगे। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है पहले से, आपको कुछ भी इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। मैं डिफाइन करता हूँ कि इमेजेस अगर एक्सेस किया जाता है राउट के अंदर तो ये इमेजेस वाला कंपोनेंट एक्सेस हो जाएगा। इसी तरीके से आपको प्रोफाइल के लिए भी डिफाइन करना है। तो आप ऐसे डिफाइन करिए, प्रोफाइल अगर एक्सेस किया जाता है तो प्रोफाइल एक्सेस हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको लॉगिन पे भी डिफाइन कर देना चाहिए। तो यहाँ पर लिखिए जरा इस तरीके से, लॉगिन अगर एक्सेस किया जा रहा है तो लॉगिन यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा, यानी कि लॉगिन के नाम से हमारे पास कंपोनेंट है वो एक्सेस हो जाएगा। और इसी तरीके से आप 404 के लिए भी डिफाइन कर दीजिए। तो मैंने एस्टिक को डिफाइन कर दिया इस तरीके से यहाँ पर, और नॉट फाउंड को मैं एक्सेस कर लूंगा। ठीक है, नोटिस करिए नॉट फाउंड को मैंने एक्सेस कर लिया एस्टिक को डिफाइन करके। तो इस तरीके से आपको नए तरीके से राउटिंग का कोड करना है। पहले आपको ब्राउजर राउटर को स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें इंपोर्ट होंगी रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से मैंने इंपोर्ट किया है इस तरीके से ब्राउजर राउटर राउट्स राउट। उसके बाद आपको रिटर्न के अंदर आ जाना है, ऐप के अंदर ब्राउजर राउटर को स्टार्ट करना है, उसके बाद राउट्स को स्टार्ट करना है। अब इस राउट्स के अंदर जितने भी राउट हैं आपके सबको डिफाइन करना है। लास्ट में आपको नॉट फाउंड वाला डिफाइन करना है, एस्ट्रिक लगाना है यहाँ पर पाथ में। ठीक है, तो नॉट फाउंड वाला भी आपका काम करेगा। इतना हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, जरा देख लेते हैं, एक एक चीज की टेस्टिंग करेंगे। देखिए प्रोफाइल खुला हुआ इसलिए वेलकम टू प्रोफाइल दिखा। इमेजेस खोलेंगे तो इमेजेस भी खुलेगा इस तरीके से। अगर हम यहाँ पर लॉगिन खोलेंगे तो लॉगिन भी खुलेगा, लेकिन ये सब टेम्पलेट के अंदर नहीं खुल रहा है। नोटिस करिए टेम्पलेट के अंदर खुलना चाहिए ना ये सारी चीजें। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से मतलब कुछ गलत दिया तो यहाँ पर 404 का मैसेज आया। तो ये सारी चीजें टेम्पलेट के अंदर खुलना चाहिए, अभी टेम्पलेट के अंदर ये नहीं खुल रहा है। तो टेम्पलेट के अंदर खोलने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए अगर आपको इसको टेम्पलेट के अंदर खोलना है तो आप पहले तो इस चीज को अरेंज कर लीजिए इस तरीके से, और होम जहां पर आपने लिखा कंट्रोल एक्स कर लीजिए। पहले आप लेआउट को स्टार्ट करिए, लेआउट भी आपका इंपोर्टेंट है और इस लेआउट के अंदर आपको होम को ऐसे डिफाइन कर देना है। ठीक है, इस तरीके से सभी जगह पे आपको करना है। तो इंटर करिए इस तरीके से, और यहाँ पर भी आप लेआउट के अंदर इमेज को रख दीजिए। तो मैंने लेआउट को स्टार्ट किया पहले, ऐसे लेआउट को स्टार्ट कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे लेआउट को इस तरीके से और उसके बीच में इमेजेस को। उसके बाद ये प्रोफाइल वाला है तो इसको भी हम यहाँ से इंटर कर लेंगे और यहाँ पर हम इंटर कर लेंगे फिर से एलिमेंट के पहले, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पर हम लेआउट को स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे इस तरीके से लेआउट को, और इसके बीच में हम प्रोफाइल को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इंटर कर लीजिए इस तरीके से, यहाँ पर भी इंटर इंटर कर लीजिए, कंट्रोल एक्स कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम लेआउट को स्टार्ट करेंगे और लेआउट के अंदर हम लॉगिन को डिफाइन कर देंगे। यहाँ पर भी हमें अगर आपको लेआउट को खोलना है तो कंट्रोल एक्स कर लीजिए इस तरीके से, एंटर करके अरेंज कर लीजिए ताकि ये कोड हमारा थोड़ा अच्छा दिखे। लेआउट को स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, इसके अंदर हम नॉट फाउंड को डिफाइन कर देंगे। तो अब जितना भी कंपोनेंट होगा वो लेआउट के अंदर खुलेगा। ये देखिए ये खुला, आपका इमेजेस वाला है, ये होम वाला है और ये लॉगिन वाला है। तो सारे कंपोनेंट अब आपके लेआउट के अंदर ही खुल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सभी को लेआउट के अंदर डाल देना है। अभी हमें काम करना है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद नोटिस करिए, यानी कि हमने लॉगिन पे क्लिक किया, प्रोफाइल पेज खुल गया। अभी हमने सिक्योरिटी का कोई काम नहीं किया है, अभी हमें सिक्योरिटी पे काम करना है। जैसे अभी लॉगिन है तो प्रोफाइल तो ठीक है खुला हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पर जाके देखेंगे तो नोटिस करिए प्रोफाइल अभी भी एक्सेस हो रहा है जबकि यूजर लॉगिन नहीं है। तो यूजर अगर लॉगिन नहीं है तो प्रोफाइल एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो प्रोफाइल की सिक्योरिटी पे अब हमें काम करना है। तो ये जो प्रोफाइल वाला होगा, ये जो प्रोफाइल वाला राउट होगा, इसको कंट्रोल एक्स कर लीजिएगा, एक और बार राउट को स्टार्ट करिएगा इस तरीके से और क्लोज कर देंगे। इसके बीच में हम प्रोफाइल को रखेंगे राउट के अंदर। ठीक है, अब इस राउट यानी कि अगर आप जितना भी देखिए सिक्योरिटी का कोड किसी एक कंपोनेंट के अंदर करेंगे और उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इस राउट पे। ठीक है, अब इसके अंदर जितना भी राउट होगा वो सब सिक्योर हो जाएगा। अभी फिलहाल आप यहाँ पर पाथ के नाम से नहीं सेट करेंगे प्रॉपर्टी, एलिमेंट के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेगा सिर्फ, इसमें पाथ नहीं सेट करेंगे। जिसको जैसे हमें प्रोफाइल को सिक्योर करना था तो प्रोफाइल को हमने एक राउट के अंदर रखा, अब इसके अंदर एलिमेंट के नाम से प्रॉपर्टी सेट किएगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं प्रोटेक्टेड के नाम से एक राउट एक्सेस करने यानी कि एक कंपोनेंट बनाने वाला हूँ। अभी मैंने बनाया नहीं है, इसमें पाथ नहीं लगाएंगे, इसमें सिर्फ आपको एलिमेंट प्रोटेक्टेड ऐसे डिफाइन कर देना है। तो ये जरूरी नहीं कि आप प्रोटेक्टेड के नाम से ही आप कंपोनेंट बनाओ, ऐसा जरूरी नहीं है, किसी भी नाम से बनाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि प्रोटेक्टेड के नाम से ही बनाया जाए तभी ये काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड हमने कंपोनेंट अभी बनाया नहीं है, अभी बनाएंगे।
यहाँ पर कोई भी नाम दिया जा सकता है। अब जितना भी राउट आपका सिक्योर रहेगा, जैसे प्रोफाइल अगर आपको सिक्योर करना है, इमेजेस सिक्योर करना है, तो उसको हम इसी राउट के अंदर डिफाइन करते चले जाएंगे। जैसे इमेजेस को या लॉगिन को भी अगर आपको सिक्योर करना है तो इसके अंदर डिफाइन करिएगा लॉगिन को, इस राउट के अंदर, प्रोटेक्टेड के अंदर। लेकिन लॉगिन तो हमारा सिक्योर नहीं रहेगा, इसलिए इसको बाहर रखिएगा। अभी फिलहाल मुझे प्रोफाइल को ही सिक्योर करना है, इसलिए प्रोटेक्टेड के अंदर मैंने प्रोफाइल को रखा। अब इस प्रोटेक्टेड का डिफिनीशन करना होगा, लेकिन उससे पहले इसको हम इंपोर्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर आइए, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज से और प्रोटेक्टेड को आप ऐसे इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो पहले लिखिए से प्रोटेक्टेड, और जहां पर हमारा ऐप डॉट जैसे, वहीं पर मैं प्रोटेक्टेड के नाम से फोल्डर बनाने वाला हूं। तो जरूरी नहीं कि आप प्रोटेक्टेड के नाम से फोल्डर बनाओ, और यहाँ पर फ्रॉम कीवर्ड जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो जहां पर ऐप डॉट जैसे, वहीं पर मैं फोल्डर बनाऊंगा, कंपोनेंट फोल्डर के नहीं बनाऊंगा। मैं ऐप डॉट जेएस के पास फोल्डर बनाऊंगा प्रोटेक्टेड के नाम से, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे यानी कि इसको इंपोर्ट कर लिया है। अभी हमने बनाया नहीं है, इसलिए एरर आएगा इंपोर्ट करेंगे तो। ये देखिए एरर आ रहा है। अब इसका डेफिनेशन आपको एसआरसी के अंदर करना है। तो पहले तो आप कंपोनेंट को मिनिमाइज कर दीजिए, ये एसआरसी है, इस पर क्लिक करिए, एक नया फोल्डर बनाइए इस तरीके से प्रोटेक्टेड के नाम से। और इस प्रोटेक्टेड के अंदर आपको इंडेक्स डॉट जेएसएक्स के नाम से फाइल, या इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से बनाइएगा, जेएसएक्स मत रखिएगा, क्योंकि हमें इसमें जावास्क्रिप्ट का काम करना है थोड़ा बहुत, इसलिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कांस्टेंट बनाना है जैसे प्रोटेक्टेड के नाम से। तो ऐसे प्रोटेक्टेड के नाम से, जरूरी नहीं कि आप जेएस के मतलब जेएस एक्सटेंशन कोड रखें, ऐसा जरूरी नहीं है। जेएसएक्स भी रखा जा सकता है, क्योंकि हम इसके अंदर जो है जेएसएक्स तब रखते हैं जब आपको एचटीएमएल का कोई काम करना हो, ठीक है, तब जेएसएक्स रखा जाता है। हमें जेएसएक्स का कोई काम, यानी कि हमें एचटीएमएल का कोई काम नहीं करना है, इसलिए हमने जेएसएक्स इसका नाम नहीं रखा, ठीक है। यानी कि एक्सटेंशन कोड हमने जेएसएक्स नहीं रखा। तो जो आपको जेएसएक्स, जैसे यहाँ पर नोटिस करिए, जो आपका कंपोनेंट फोल्डर है, इसके अंदर हमने इंडेक्स बनाया जेएसएक्स का कोड, यानी कि डॉट जेएसएक्स बनाया फाइल का एक्सटेंशन कोड। तो इसके अंदर एचटीएमएल का कोड है, ये देखिए। तो जिसमें एचटीएमएल का कोड रहे, उसमें आप जेएसएक्स एक्सटेंशन कोड रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आप जेएस ही रखिए, ठीक है। तो फिलहाल यहीं पर आइए, प्रोटेक्टेड के अंदर हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। इस प्रोटेक्टेड के अंदर आप रिटर्न का यूज करिए इस तरीके से। और फिलहाल टेस्टिंग पर्पज के लिए मैं यहाँ पर ऐसे H1 का यूज करता हूँ इसके अंदर, और मैं लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया प्रोटेक्टेड। ये टेस्टिंग पर्पज के लिए H1 है। अभी मैं इसको भी हटा दूंगा। तो मैंने बस यहाँ पर H1 स्टार्ट किया, और यहाँ पर मैं H1 को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। मैंने प्रोटेक्टेड लिखा है। तो अभी क्या होगा, अगर आप प्रोफाइल वाले को एक्सेस करेंगे, देखिए प्रोफाइल खुला हुआ है तो प्रोटेक्टेड एक्सेस हो रहा है, यानी प्रोफाइल एक्सेस करने के बाद प्रोटेक्टेड एक्सेस हो रहा है। प्रोफाइल के अलावा अगर आप कोई भी राउट एक्सेस करेंगे, नोटिस करिए, यहाँ पर मैं अगर लॉगिन को एक्सेस करूंगा तो लॉगिन एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोफाइल जैसे एक्सेस करने जाएंगे, जैसे हम लॉगिन भी करें अगर, तो नोटिस करिए लॉगिन करने के बाद हमारा प्रोटेक्टेड एक्सेस हुआ, प्रोफाइल नहीं एक्सेस हुआ, जबकि प्रोफाइल राउट यहाँ पर खुल रहा है, प्रोटेक्टेड। यानी कि अब ये जो राउट है ये प्रोटेक्टेड है। अब आपको करना क्या है, इस प्रोटेक्टेड के अंदर काम करना है। तो प्रोटेक्टेड के अंदर क्या काम करना है, ठीक है। तो अभी समझ लीजिए हमने क्या किया। सबसे पहले हमने एक प्रोटेक्टेड के नाम से कंपोनेंट बनाया, उसको हमने एप डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट किया, ठीक है। और उसको हमने यानी कि यहाँ पर राउट में डिफाइन कर दिया। तो जैसे हमें इसको, इसमें कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करना है, तो इसके लिए कोई पाथ नहीं देंगे। अब इसके अंदर जो राउट सिक्योर करना है उसको देंगे। तो मैंने प्रोफाइल को सिक्योर करना था, इसलिए मैंने प्रोफाइल को यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, इसके अंदर हमें कुछ चीजों को इंपोर्ट करना होगा, तभी हम काम कर पाएंगे, ठीक है। तो एक काम करिए जरा, हमें डेटा चाहिए होगा कि यूजर लॉगिन है कि नहीं, इसलिए आपको इंपोर्ट कीवर्ड का करना है इस तरीके से, और यूज सिलेक्टर को इंपोर्ट कर लेना है। क्योंकि अगर यूज सिलेक्टर इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। तो अगर यूजर लॉगिन होगा तो हम क्या करेंगे, लॉगिन से रिलेटेड डेटा निकालने की कोशिश करेंगे। अगर डेटा निकल गया तो यूजर लॉगिन है। तो एक कांस्टेंट बनाए जरा इस तरीके से, ऑस्ट के नाम से, यहाँ पर ऐसे कांस्टेंट बनाए जरा इस तरीके से, ऑथ के नाम से। और यहाँ पर हम यूज सिलेक्टर को ऐसे फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे, इसके अंदर रिस्पॉन्स को रिसीव करेंगे। ऐसे रिस्पॉन्स के सामने आप डिफाइन करिए रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट ऑथ स्लाइस, इसके नाम से हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर, उसको, और उसके अंदर से चाहे तो आप डायरेक्ट यूजर को एक्सेस कर सकते हो। बट मैं यूजर को नहीं एक्सेस करता हूँ, मैं कंसोल और डॉट लॉग कर करता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने ऑथ को डिफाइन कर दिया, टर्मिनेट करेंगे। अभी क्या होगा, ये देखिए रिलोड करके अगर आप इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, तो अगर यूजर लॉगिन होगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये देखिए यूजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गया। अगर आप यूजर को लॉग आउट करते हो, जैसे मैं होम पेज पे जाता हूँ यूजर को लॉग आउट करने के लिए, मैंने लॉग आउट कर दिया। अब आप यहाँ पर प्रोफाइल को एक्सेस करिए जरा, मैंने सिलेस ऐसे लिखा, सिलेस प्रोफाइल। तो प्रोफाइल अभी प्रोटेक्टेड वाला पेज एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर जाके देखेंगे तो देखिए इस ऑब्जेक्ट में नल आएगा, यूजर का वैल्यू नल। तो हम यही चेक करेंगे, अगर यूजर लॉगिन होगा तो यूजर का डेटा रहेगा, अगर यूजर लॉगिन नहीं होगा तो यूजर का डेटा नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल आप होम पेज को ओपन करिए और यहाँ पर आ जाइए। पहले तो आप एक कांस्टेंट बना लो जरा इस तरीके से, डी स्ट्रक्चर कर लेंगे हम यूजर को। तो ऐसे यूजर को आप डी स्ट्रक्चर कर सकते हो, और ये इसके सामने हम ऑथ को रख देंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा, हमने पहले तो ऑथ स्लाइस को रीड किया, तो हमें यहाँ पर ऑथ वाला ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इसी ऑथ के अंदर से हमने
यूज़र को डीस्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है। अब अगर आप कंसोल करेंगे तो यूज़र डायरेक्ट आपको मिलेगा। तो अभी हमें इसी पे कंडीशन लगाना है। तो यहाँ पर आइए, दो चीज़ों को और इम्पोर्ट करिए ज़रा रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से। एक तो आउटलेट आपका कंपोनेंट है, इसको इम्पोर्ट कर लीजिए। एक और कंपोनेंट है आपका नेविगेट के नाम से, इसको भी आपको इम्पोर्ट करना है। तो ये कंपोनेंट है दोनों, इनको इम्पोर्ट कर लेना है। यहाँ पर आ जाइए, जहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, अगर आप ऐसे डिफाइन करते हो कि अगर यूज़र लॉगिन है, ऐसे चेक करिए क्या यूज़र में कुछ आया। अगर आया तो हम यहाँ पर आउटलेट को डिफाइन कर लेंगे। तो आउटलेट लिखने का मतलब ये हो गया कि प्रोफाइल एक्सेस हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर जितना भी राउट है सब एक्सेस हो जाएगा। आउटलेट लिखने का मतलब ये हो गया। अगर यूज़र में कुछ नहीं है तो हम नेविगेट का यूज करेंगे, यानी कि नेविगेट को ऐसे कंपोनेंट के रूप में एक्सेस करेंगे और टू का वैल्यू हम डिफाइन कर देंगे इस तरीके से कि यूज़र लॉगिन करे। तो लॉगिन पे भेज दीजिए इस तरीके से ज़रा। तो आउटलेट लिखने का मतलब ये हो गया कि प्रोफाइल एक्सेस हो जाएगा, और ये अगर यहाँ पर गया तो लॉगिन वाले पेज पे ये चला जाएगा। नेविगेट की हेल्प से हम किसी दूसरे जो है कंपोनेंट के अंदर यूज़र को भेज पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, नोटिस करिए यूज़र लॉगिन नहीं है। अगर आप प्रोफाइल एक्सेस करेंगे, मैंने यहाँ पर प्रोफाइल लिखा, नोटिस करिए लॉगिन वाला पेज खुलेगा, ठीक है। अगर हम लॉगिन कर लें तो प्रोफाइल वाला पेज खुल जाएगा। ये देखिए प्रोफाइल वाला पेज खुल गया ना इस तरीके से। अब आप रिलोड करिए कितना भी इस तरीके से। अगर यूज़र लॉग आउट हो जाएगा और उसके बाद अगर यहाँ पर प्रोफाइल जाके एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो यूज़र प्रोफाइल नहीं एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि यूज़र अभी लॉग आउट है। अगर यूज़र लॉग आउट है तो प्रोफाइल एक्सेस नहीं होगा। तो अभी हमने प्रोफाइल के लिए सिक्योरिटी का काम कर दिया। अब अगर आप चाहते हो कि इमेजेस भी ना एक्सेस हो, जैसे अभी हमने इमेजेस पे क्लिक किया तो इमेजेस एक्सेस हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि इमेजेस एक्सेस ना हो तो इस इमेजेस को भी आपको, यानी कि हमारा इमेज वाला किधर है, ये वाला राउट है, ठीक है। इसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए। इसको भी आप प्रोटेक्टेड के अंदर जो प्रोफाइल राउट है उसके नीचे डिफाइन कर देना इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने कुछ, अच्छा, ये यहाँ पर आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये भी राउट हमारा अब प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अब लॉगिन होने के बाद ये भी खुलेगा, ये देखिए। अब जब भी आप इमेजेस को एक्सेस करेंगे लॉगिन वाला पेज खुलेगा। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, होम एक्सेस करेंगे हो जाएगा, लेकिन इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन, पहले लॉगिन करने बोला जाएगा। अब हमने लॉगिन कर लिया, प्रोफाइल पे गया। अब अगर आप इमेजेस को एक्सेस करेंगे तो ये देखिए इमेजेस भी खुलेगा। अगर आपने लॉग आउट कर दिया तो इमेजेस आपका एक्सेस नहीं होगा, इमेजेस पे क्लिक करते ही लॉगिन पेज पे आप जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना है। अब जितना भी राउट आपको प्रोटेक्ट करना है बस इसके अंदर आप डिफाइन करते चले जाइए। मुझे इमेजेस को प्रोटेक्ट नहीं करना है, इसलिए मैं बाहर ही रखता हूँ इस इमेज को। तो जितने भी राउट को आपको प्रोटेक्ट करना है सभी को आपको ऐसे, यानी कि इस राउट के अंदर ये जो प्रोटेक्टेड वाला आपका एलिमेंट है इसके अंदर आपको डिफाइन करना है, ठीक है। डिफाइन करते चले जाइए, सारे राउट आपके प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। नोटिस करिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ, अभी लॉगिन हो चुका है और ये देखिए प्रोफाइल पेज खुला हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लॉगिन लिखूँ तो लॉगिन खुल जाएगा, ये देखिए। तो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र लॉगिन है तो ये लॉगिन वाला पेज ना खुले। जैसे अभी यूज़र लॉगिन है तो ये देखिए पेज खुला हुआ है ना, क्योंकि यूज़र लॉगिन है और ये पेज खुला हुआ है। तो अगर यूज़र लॉगिन है तो एक बार अगर यूज़र लॉगिन हो चुका है तो ये पेज ना खुले, ऐसा मुझे कुछ काम करना है। तो फिलहाल इन दोनों को कट कर दीजिए और इंडेक्स के अंदर से लॉगिन को ओपन कर लीजिए। तो ये रहा इंडेक्स और ये रहा हमारा लॉगिन। इसके अंदर आपको डेटा चाहिए होगा, तो आपको क्या करना है, यूज़ यानी कि रिएक्ट रिडक्स के अंदर से इंपोर्ट कीवर्ड का करिए इस तरीके से, और यूज सेलेक्टर को आप इंपोर्ट कर लीजिए। किसके अंदर से, रिएक्ट हाइफन रिडक्स, इसके अंदर से इंपोर्ट करना है। यहाँ पर आना है, कांस्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से ऑथ के नाम से, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज सेलेक्टर को फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर डिफाइन करेंगे चीज़ों को। तो पहले तो आप रेस्पॉन्स को रिसीव करिए, उसके बाद आप रेस्पॉन्स के अंदर से डॉट ऑथ स्लाइस इसको एक्सेस कर लीजिए। तो ऑथ स्लाइस अगर आप एक्सेस करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। एक कांस्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से हम, ये आपको कांस्टेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही एक्सेस करिए। एक बार कंसोल करके देख लेते हैं। तो कंसोल और डॉट लॉग टच करेंगे और ऑथ को यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे तो यहाँ पर हमें डेटा मिलना चाहिए। ये देखिए ऑब्जेक्ट आ चुका है, ये देखिए, है ना। तो अगर ये डेटा है तो ये लॉगिन वाला पेज एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम इस डिज़ाइन को रेंडर नहीं होने देंगे, ठीक है। तो एक काम करिए, ये देखिए नेविगेट आपने इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है। एक काम करिए, एक और चीज़ को इंपोर्ट कर लीजिए। आप नीचे की तरफ आ जाइए, रहने दीजिए, इसको हटा देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर तो जो हमारा रिटर्न हो रहा है, ये रिटर्न हो रहा है ना पूरा पैरेंथेसिस, ये फ्रेगमेंट, इसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए इस तरीके से पूरे को। यहाँ पर आप चेक करिए ऑथ के अंदर से डॉट यूज़र, क्या यूज़र आया है, ऑथ के अंदर क्या यूज़र में कुछ डेटा आया है, ऐसे मैंने चेक किया। अगर यूज़र के अंदर कुछ डेटा आया है तो हम क्या करने वाले हैं, नेविगेट को यहाँ पर, तो हमें इंपोर्ट करना होगा नेविगेट को। नेविगेट को एक्सेस करिए ज़रा रिएक्ट आउटर डॉम के अंदर से, इसको ऐसे क्लोज करेंगे। और अगर यूज़र नहीं आया है तो हम ये रिटर्न कर देंगे। यानी कि अगर यूज़र में कुछ नहीं है तो डिज़ाइन रेंडर होगा, अगर यूज़र में कुछ है तो नेविगेट, और यहाँ पर आपको टू का यूज़ करना है, प्रोफाइल पेज पे भेज देना है। तो जिस भी पेज पे आप भेजना चाहें उस पेज पे भेज सकते हो। मुझे प्रोफाइल पे भेजना है इसलिए मैंने प्रोफाइल पे ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अगर यूज़र होगा
तभी प्रोफाइल के अंदर जाएगा। अगर यूज़र नहीं होगा तो लॉगिन वाला कंपोनेंट एक्सेस होगा, यानी कि यूज़र लॉगिन नहीं होगा तब ये लॉगिन वाला एक्सेस होगा आप डिज़ाइन, नहीं तो ये प्रोफाइल पेज पे तुरंत भेज देगा अगर यूज़र लॉगिन होगा तो। अब इस नेविगेट को आपको इंपोर्ट करना होगा, तो रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से इस नेविगेट को आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। मैंने इंपोर्ट कर रखा है। अभी नोटिस करिए प्रोफाइल खुलेगा, ठीक है। मैं लॉग आउट भी कर देता हूँ, मैंने लॉग आउट कर दिया। अब लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ये खुलेगा, मैंने लॉगिन कर दिया। अभी नोटिस करिए प्रोफाइल खुला। अब यहाँ पर आप लॉगिन लिखेंगे, मैंने ऐसे लॉगिन लिखा, ये देखिए प्रोफाइल ही खुलेगा। कुछ भी आप लिखिए यहाँ पर लॉगिन, अगर यूज़र लॉगिन हो चुका है, आप चाहे इमेजेस में हो चाहे कहीं पर भी हो, मैं इमेजेस में हूँ। अगर मैं यहाँ पर जाके लॉगिन लिखता हूँ इस तरीके से, तो प्रोफाइल वाला पेज तुरंत खुल जाएगा, ये देखिए ना। तो इस तरीके से आपको यानी कि इस तरीके से आपको चीज़ों को हैंडल करना है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ इशू है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, है ना, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, ठीक है। अभी हमें लोडर वगैरह भी प्रेजेंट करना है। जैसे मैं यहाँ पर लॉग आउट करता हूँ, नोटिस करिए इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए लोडिंग दिखा ना इस तरीके से। तो जब तक लॉगिन नहीं हो जाता यूज़र, लोडिंग दिखना चाहिए। तो इन चीज़ों पे भी हमें काम करना है, पेशेंस रखना है आप लोगों को थोड़ा। जैसे अभी मैंने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक किया, देखिए थोड़ा टाइम ले रहा है ना, तो उस केस में यहाँ पर लोडर दिखना चाहिए, जैसे यहाँ पर दिख रहा था। जैसे मैं यहाँ पर लॉग आउट कर दूँ, अगर यहाँ पर क्लिक करूँ तो नोटिस करिए लोडर दिखता है ना। इस तरीके से वहाँ पर भी हम लोडर वगैरह पे काम करेंगे। तो आपको पेशेंस रखना है, जिस तरीके से आपको गाइड किया जा रहा है उसी तरीके से आपको काम करना है। अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो ज़रूर कमेंट करिए, मैसेज करिए, और किसी भी तरह का इशू है तो मैसेज करके बताइए, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद।